ऐसा विपत्ति आएगा जो आज तक इस पृथ्वी पर नहीं आया है। आपने जरपल्ले के विषय में सुना है, सदम और अमोरा में आग और गंधक के वर्षा हुआ, यह भी सुना है, पढ़ा है। लेकिन ऐसा विपत्ति आएगा कि जगत की उत्पत्ति से आज तक कभी नहीं आया है दोस्तों। बताए प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? लोग मृत्यु के लालसा करेंगे, मृत्यु के लिए वे लोग भागेंगे, पहाड़ से नीचे कूदेंगे, मरेंगे नहीं। जहर को पी लेंगे, मरने के लिए मरेंगे नहीं। चट्टानों में जाकर चट्टानों से कहेगा तू हमें चपक दे, मार दे, नष्ट कर, मरेंगे नहीं। ऐसे कलेश उन्हें मिलेगा, ऐसा दंड उन्हें मिलेगा, अपने जीवों को ना काट कर अपने दांतों को पीसेंगे जोर जोर से, क्योंकि वो उन्हें नरक के जैसा एहसास परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर दिलाएगा दोस्तों। इस पृथ्वी पर आपको लगता होगा ना कि परमेश्वर मजाक है, आपको लगता होगा कि परमेश्वर से हम जैसा चाहे वैसे व्यवहार कर सके, वो ठट्ठे में उड़ाया नहीं जाता। जो तुम बोगे, जो मनुष्य बोगा उसे ही वो मनुष्य को काटना पड़ता है। याद रखना, बाइबल पर लिखा है। वो मजाक में उड़ाने वाला खुदा नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्लीज मैं निवेदन करता हूं, कोई भी इधर उधर नहीं घूमेगा, और जब तक हमारा प्रचार समाप्त नहीं होता कोई भी अपने जगह सूट कर नहीं जाएगा। मैं देखता हूं कि अक्सर लोग बीच में उठकर चले जाते हैं। मुझे कभी आप लोगों ने देखा है? आराधना करते हुए बीच में मैं गया हूं? कभी आप लोगों ने देखा है प्रचार करते करते बीच में छोड़कर कहीं गया हूं? नहीं। 2, 2.5, 3 घंटा के लिए हम एक जगह बैठ सकते हैं। बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते हैं? कितने लोग हैं जो स्कूल गए हैं? वेरी गुड, हाथ तो उठाइए। कितने लोग स्कूल गए हैं? देखिए अब सब लोग हाथ उठा रहे हैं, एक भाई को छोड़कर। कितने लोग स्कूल जब आप लोग जाते थे, ईमानदारी से बताना, आई एम गो टू टॉयलेट, झूठ बोलकर पर मास्टर से छुट्टी लेकर बाहर जाया करते थे और बाहर जाकर घूमते थे। हाँ, कभी भी ईमानदारी से हाथ उठाइए। कितने लोगों ने बहाना मारा है? मैं बस अकेला हूं क्या? देखिए एक बहन और हाथ उठा रहे, एक और देखिए, कुछ तो देखो, बच्चे उठा रहे हैं हाथ। बस हम 3 ही लोग हैं जो झूठ बोलकर स्कूल से छुट्टी मार कर जाते थे, बाकी कोई नहीं गए हैं। लगता है ज्यादा पवित्र लोगों के बीच आ गए हूं मैं जानता हूं अंदर ना बहुत सारे लोग हैं छिपा कर रख रहे हैं। 99% लोग हैं जो ये काम करते हैं। मुझे याद है मैं एक बार मास्टर जी के पास गया और कहा मुझे छुट्टी चाहिए। मास्टर जी ने पूछा क्यों चाहिए? मैंने कहा मेरा नानी ख़त्म हो गया है, घर में कोई नहीं है, मेरे माँ को मुझे लेकर जाना पड़ेगा वहाँ। नानी चला गया और रोंदरू चेहरा, थोड़ा उदासी चेहरा लेकर गया था। मास्टर बेचारा ने सोचा सच, जा छुट्टी, जा तुझे छुट्टी हुआ। और खुदा की कृपा से नानी अभी भी जिंदा है। 2011-12 की बात है ये। हालेलुया। तो इस तरह के काम यहाँ ना करना दोस्तों। 2.5-3 घंटा के लिए आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। हालेलुया। सोचिए हम वचन में आराम किया, 20 मिनट आपने बैठकर सुना, 3 या 4 मिनट के लिए आप उठकर बाहर गए, तो 3-4 मिनट आपने मिस कर दिया ना। जो आपको समझ आ रहा था, समझ आकर जो आप स्टोर कर रहे थे अपने अंदर में, अपने दिमाग में, अपने हृदय में जो बसा रहे थे, वो 3-4 मिनट वो पूरे जो आने वाले और प्रचार है उससे निकल जाएगा दोस्तों, आपके अंदर स्टोर नहीं होगा। लिख लीजिए। मैं इमरजेंसी में जब होता है उससे नहीं रोक रहा हूँ, प्रकृति नेचर है दोस्तों।
इमरजेंसी है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों के लिए बिल्कुल ना जाएं। बहुत ज़्यादा समय है या बहुत ज़्यादा प्रेशर है जिसे लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। प्लीज़ ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज तीसरा दिन है उपवास प्रार्थना सभा का, और लगातार 3 दिन मणिपुर के लिए मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूं, और आज तीसरा दिन है दोस्तों। मैं रात 2 और 3 के बीच प्रार्थना में बैठा था, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था इन सारे विषयों के लिए रात में, प्रभु से मैं कह रहा था कि प्रभु, हमारे बहनों के साथ जो हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ जो लोग कर रहे हैं, देखकर प्रभु हमें बहुत दुख लग रहा है, हमें खेदित हो हम खेदित हो रहे हैं प्रभु। ये सताव नहीं है, इसे हम सताव के श्रेणी में नहीं ला सकते दोस्तों। ये अत्याचार है। ये हर एक ध्यान से सुनना। प्रभु ने कहा, मेरा आना बहुत ही निकट है, मैं आने वाला हूं पृथ्वी को उनके कामों के अनुसार दंड देने के लिए। मैं आने वाला हूं कि जितने मेरे पवित्र धर्मी व्यक्ति को मारा है, मैं उनसे बदला लेने के लिए। याद रखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, वो अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा, और हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जिन्होंने सुसमाचार सुनकर सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है, उन्हें वो बदला देगा। याद रखिए दोस्तों, वो किसी भी एक व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा, चाहे आप विश्वासी हो चाहे आप अविश्वासी हो, दोनों का खुदा न्याय करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 31 और 32 पद से आप पढ़ लीजिए आगे। वो हर एक का न्याय करेगा। और जब मैं 2 और 3 के बीच में रात में प्रार्थना में बैठा हुआ था, प्रभु ने कहा, अगेश्वर, मैं अब आने वाला हूं। मैं अपने बेटी के चिल्लाहटों को सुना है, मैंने अपनी बेटी के दर्दों को मैंने देखा है, मैं अपनी बेटी के आंसुओं को मैंने देखा है। वे पाप मेरे नजर से छिपा नहीं है। वो इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आने वाला है दोस्तों। याद रख लीजिए। आप इसे चाहे गंभीरता से लें, सीरियसली, या मजाक में उड़ा दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु आएगा। इस बात को आप याद रख लेना। हम प्रभु के संतानें हैं। हम क्यों उपवास में जाकर प्रार्थना करते हैं? क्यों हम प्रभु के सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए उसके पास जाते हैं दोस्तों? प्रभु कुछ तो हमसे कहे, कुछ तो भविष्य की बातें बता। और 3 दिन प्रार्थना करने के बाद वो हमसे बात किया है दोस्तों। तीसरे दिन आज रात को वो आने वाला है दोस्तों। याद रखना, एक वक्त था नूह के समय, नूह से परमेश्वर ने कहा 7 दिन के बाद जल प्रलय होगा। एक समय था लूत के समय, लूत को कहा कि तू यहां से निकल, मैं भस्म करने वाला हूं। लेकिन अब वो समय नहीं आया है। वो आने से पहले आपको नहीं बताएगा कि मैं 7 दिन के बाद आऊंगा। लूत के जैसा आपसे नहीं कहेगा कि यहां से उस नगर में जा। बाइबल में लिखा है 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, 2 लोग घर में बिस्तर में सोए रहे होंगे, 2 बहनें चक्की पीसते रहे होंगे। अचानक प्रभु आएगा और एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कितने लोगों ने 10 कुमारी के दृष्टांत पढ़ा है? क्या लिखा है वहां दोस्तों? 5 उठा लिए गए और 5 छोड़ दिए गए। 5 वे लोग उठा लिए गए जो प्रभु पर सच्चे मन से चलते थे, उसके वचनों का पालन करते थे, हर समय परमेश्वर से जुड़ा रहता था, पवित्र शास्त्र पढ़ना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, संगति नहीं छोड़ा। वो 5 विश्वासी बहनें हैं जो स्वर्ग में उठा लिए गए। लेकिन 5 कौन थे दोस्तों? जो लापरवाह थे, प्रभु के कलाम पर नहीं चलते थे। मन करता था तो भवन जाया करते थे, मन नहीं करता था तो भवन नहीं जाया करते थे। मन करता था तो बाइबल पढ़ते थे, मन नहीं करता था तो बाइबल नहीं पढ़ते थे। मन करता था तो आराधना में बैठते थे, और मन नहीं करता था इधर उधर घूमते थे। यही वो 5 लोग हैं जो इस पृथ्वी पर छोड़ दिए गए थे। यीशु ने कहा उस दिन उस समय को बहुमूल्य समझो।
वो बताकर नहीं आएगा दोस्तों कि मैं आने वाला हूं, तैयार हो जाए। वो आज रात को आ सकता है, वो शाम को आ सकता है। वो विश्वास योग्य दास कौन है? जिस स्वामी ने अपने बच्चों के ऊपर अधिकार दिया था कि समय पर उन्हें खाना खिलाए, समय पर उन्हें पानी पिलाए। और धन्य है वो दास जिसके स्वामी आकर उसे उसी तरह के काम करते हुए देखता है। हालेलुया। क्या हम उस दास में शामिल है दोस्तों? क्या हम समय पर भवन आते हैं, समय पर आराधना में बैठते हैं, समय पर बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं? यदि आप इस तरह के काम करते हैं, आप धन्य दास हो। परमेश्वर का राज्य आपके लिए है, आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। स्वर्ग में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अब वहां प्रवेश करोगे 100%। लेकिन बाइबल में यह भी लिखा है, एक और दास है जो कहता है कि मेरे स्वामी के आने में अभी देर है, क्यों ना मैं खाना खाऊं, क्यों ना मैं पानी पीऊं, क्यों ना मैं सोऊं। सबसे ज्यादा ये लापरवाह दास है। बाइबल पर लिखा है, द बाइबल सेस कहता है, प्रभु ईश्वर का कलाम कहता है, स्वामी आएगा, इससे कहेगा कि तूने क्यों ऐसा काम किया। वह कहेगा प्रभु मुझे लगा कि आप देर में आओगे, बाद में आओगे, 2024 में आओगे, इसीलिए मैंने सोचा अभी तो 23 लगा है, एंजॉय कर लेता हूँ, मौज मस्ती कर लेता हूँ, गलत संगति में जाकर बैठ जाता हूँ, बहनों के साथ चुगली का काम करता हूँ, दूसरे का अपमान करता हूँ, दूसरे के सम्मान को मैं नीचे गिराता हूँ, कुचलता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप 2023 में आ जाओगे, मुझे लगा 24 में आओगे। तब यीशु मसीह उस दुष्ट दास से कहेगा तू वहां जा, उस अंधेरे में जा, उस गड्ढे में जा जहां रोना और दांत पीसना होता है। कितने सारे लोग हैं आज मैं देखता हूं उपवास करना छोड़ दिए हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पहले उपवास में प्रभु के साथ संगति बिताया करते थे, आज उपवास ही बंद हो गए उनके जीवन से। कुछ भी हो जाए, मैं एक बात जानता हूं, मैं जो काम करूंगा यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार करूंगा, प्रभु मेरा पूरा सहायता करेगा उस काम को पूरा करने में। हालेलुया। यदि मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार करूं। आज के हमारे विश्वासी टीवी इंटरनेट में खोए हुए हैं, छत्तीसगढ़ी में कहते हो विधुन हुए हैं। ऐसे पास में जाकर देखते हैं, ऐसे घुस जाओ उसी में। 16 घंटा 18 घंटा मोबाइल चलाते हैं, 16 घंटा 18 घंटा। प्रभु के भवन तो आ जाए, देखिए 18 घंटा लगे रहते हैं। हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। साथ निभाना साथिया, हाँ भाग्य कुमकुम, क्या क्या कहते हैं, सीरियल है, उस सब चीज में लगे रहते हैं। और जहाँ प्रभु के भवन आएंगे 2-2.5 घंटा 3 घंटा के लिए इधर देखेंगे, दीवार ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, इधर देखेंगे ये ठीक नहीं है, ऐसे डिजाइन। क्यों आज हमारा जो मन है भटकता है? क्यों हमारा मन है परमेश्वर को नहीं लगता? दोस्तों कौन है जो हमारे मन को भटकाता है? कौन है जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर गया है? दोस्तों कहीं ना कहीं जितने जिम्मेदार शैतान है उतने ही जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि वो उसी को भटकाता है, उसी को भरमाता है जो भटकना और भरमाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने मन को दूसरी जगह लेकर जाते हैं। वो हर एक को नहीं भटका सकता। हालेलुया। प्रभु का एक दास सोया हुआ था, ध्यान से सुनना है। प्रभु का एक दास सोया हुआ था, शैतान घूमते फिरते उसके पास आता है, और जैसे ही प्रभु के दास के पास आता है कहता है उठ। प्रभु के दास प्रार्थना करके बढ़िया से सोया हुआ था, उठ। प्रभु के दास उठता है, आंख खोलता है, देखता है सामने शैतान खड़ा है। प्रभु के दास ने कहा अच्छा तू है? वो फिर सो गया। हालेलुया। शैतान को देखा और कहा, फिर से सो गया, कहा तू मेरे कुछ नहीं कर सकता। यह है समर्पित मसीही। हालेलुया। आज मैं यदि लोगों से कहूं आओ प्रार्थना उपवास में बैठते हैं,
लोग उपवास नहीं करते हैं। बाइबल में क्या सिखाया है दोस्तों? मत्ती 6:16 से 18 पद तक उपवास के बारे में वहां लिखा है ना। बाइबल में कहता है जब तुम उपवास करो, कपटियों के समान उपवास ना करना, जो अपने मुंह बनाए रहते हैं कि लोग उन्हें उपवासी जाने। आज तीसरा दिन है दोस्तों। आपको लगता है कि मैं आप लोगों की नज़र में ऐसा दिख रहा हूं कि खाना नहीं खाया हूं 3 दिनों से? आज तीसरा दिन है। मेरे चेहरे पर उदासी दिख रहा है? नहीं, ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के साथ हूं 3 दिन से। हालेलुया। मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ सीने पर्वत में था। उसके चेहरे पर रोशनी आ गया था दोस्तों, रौनक। यदि आप उपवास करते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, आपके चेहरे पर रौनक आएगा, आप चमकोगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं जानता दोस्तों कि कल क्या होगा, परंतु मैं एक चीज जानता हूं कि कल प्रभु का प्रचार होगा। हालेलुया। मैं ये नहीं जानता दोस्तों कि कल क्या होगा, परंतु एक चीज मैं जानता हूं कि कल मैं जहां भी रहूंगा मैं प्रभु का प्रचार करूंगा। हालेलुया। मैं ये नहीं जानता दोस्तों कि कल मैं क्या खाऊंगा, लेकिन इतना बात मैं जानता हूं कि यीशु मसीह कल मुझे खाने के लिए भोजन और जरूर देगा। हालेलुया। मैं ये नहीं जानता दोस्तों कि आज मैं बीमार क्यों हूं, परंतु मैं एक बात है जो जानता हूं, प्रभु यीशु मसीह कल मुझे बीमार पीड़ित रहने नहीं देगा। हालेलुया। एक बात है मैं जो जानता हूं, आपको भी ये बात पता होना चाहिए दोस्तों, आज आप जिस परिस्थिति में हो, खुदा कल आपको उस परिस्थिति में नहीं रखेगा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है। यदि आप विश्वास करते हो, याद रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। जिस पर आप विश्वास करते हो, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए वो देगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, खुदा पर भरोसा रखें और परमेश्वर से कहें, मेरा जीवन अब तेरा है प्रभु, तेरा जिम्मेदारी है कि तू मुझे खाने और पीने के लिए देगा। 3 साल पृथ्वी पर अकाल पड़ा था, लेकिन एक परमेश्वर का बंदा था जो एक दिन भी भूखा नहीं सोया था। मायने रखता है 3 साल दोस्तों। एलिया ने कहा होगा कि परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा संतान हूं, तू मुझे खाने को दे। परमेश्वर ने एलिया से कहा, हे एलिया सुन, यहोवा की आवाज़ है सुन, तेरे प्रार्थना करने से ही पहले मैंने कौवे को पक्षी को आज्ञा दिया है, वे तेरे लिए मांस और रोटी को इंतजाम करेगा। पक्षी को आज्ञा दिया है। हालेलुया। सुबह और शाम पक्षी अपने समय पर आकर एलिया को रोटी और मांस दिया करता था दोस्तों। एलिया ने कहा कि प्रभु, रोटी और मांस खाते खाते मेरा दिल दुख गया है, क्या मुझे कुछ अलग खाना मिलेगा? यहोवा ने कहा होगा कि यहां से निकल, सरपत नामक एक नगर है, तू वहां जा, देख मैं विधवा को पहले से ही तेरे खाने के लिए नियुक्त कर दिया है। और वहां वो गया और उसे मैदा से बना हुआ रोटी मिला दोस्तों। हालेलुया। भविष्य किनके हाथों में है? हेलो, भविष्य किनके हाथों में है? पिता परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। आज विश्वासों के साथ धर्म, जाति, विश्वास, जन्म स्थान, इन नामों के कारण भेदभाव किए जाते हैं। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान ने परमेश्वर को बनाया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान ने जाति, धर्म, ध्यान से सुनना, इंसान ने जाति, धर्म, उच्च नीच जातियों को बनाया। परमेश्वर ने इंसान को धर्मी बनाया और इंसान ने धर्म को बनाया।
इंसान का बनाया हुआ एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ना तो धर्म रहेगा, ना तो जाति रहेगा, ना तो उच्च और ना तो कोई नीच जाति रहेगा, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ हमेशा जीवित रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय 9 पद से लेकर हम 14 पद तक पढ़ेंगे। देखिए यहां लिखा है, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। 11 बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 12 अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। 13 परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। 14 पद राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। चेलों ने यीशु के पास आकर पूछा, जब यीशु मसीह जैतून नामक पहाड़ पर बैठा हुआ था। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं कुछ देर भविष्य की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चेलों ने आकर पूछा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है? कब तू आएगा और ये जगत कब नष्ट होगा, हमें तू बता। यीशु ने जैतून नामक पहाड़ पर अपने चेलों को बताया, और यीशु मसीह जब दूसरा आगमन उसका होगा, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा तो कहाँ आएगा, कहाँ उतरेगा वो? बाइबल का विद्वानों का कहना है कि जैतून नामक पहाड़ पर ही उतरेगा, जहां से उसने चेलों को बताया कि जगत का अंत कब होगा। यीशु ने कहा, तुम सावधान रहना, चौकस रहना, वे समय आएंगे सब जातियों के लोग तुमसे बैर करने लग जाएंगे, तुम्हारे समाज के लोग तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हारे घरों को छीन लिया जाएगा, तुम्हें समाज से बेदखल कर दिए जाएंगे। 9 पद में देखिए क्या लिखा है, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। जब ये सताव आखिरी चरण में आ जाएगा, अर्थात मेरे आने के निकट जब ये सताव होने लग जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे भी विश्वासी तुम्हें मिलेगा जो तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे टोली से दूर हो जाएंगे, तुम्हारे संगति से दूर हो जाएंगे, तुम्हारे पास वो नहीं आएंगे, वरन वो तुमसे दूर हो जाकर विरोधियों के साथ मिल जाएंगे और विरोधियों को बताएंगे कि फलाना जगह में फलाना व्यक्ति सभा लगा रहा है। मेरी बात को समझिए, घर के बेदी लंका ढाए। यीशु के समय एक यहूदा था ना दोस्तों, उसी ने तो यीशु को पकड़वाया था ना। आज 12 में से 11 यहूदा घूम रहा है दोस्तों। मेरी बात को ध्यान से समझिए, बहुत सारे विश्वासी ठोकर खाकर दूर हट जाएंगे और विश्वासियों को यही लोग पकड़वाएंगे, और वो तुम्हें पकड़वा कर उनके हाथों में सौंप देंगे। चांदी के 30 सिक्के में यहूदा ने प्रभु को पकड़वाया था। आज लोग है देखना अपना खुन्नस निकालने के लिए विश्वासियों को पकड़वाएंगे। हम वहां नहीं जा सकते तो तुम क्यों जाओगे? मेरी बात समझिए, वे जब सताव करने वाले आपके ऊपर अत्याचार करेंगे ना, तो यही जो पहले इशू कहते थे, ये ताली बजाएंगे बैठकर, अच्छा हो रहा है, ऐसी होना चाहिए इनके साथ, अच्छा हुआ भी हम तो बच गए, समय रहते हुए हम दूर हो गए। बाइबल पर साफ रीति से लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यह हमारा जो सोच है ना दोस्तों, ये आपको सबसे ज्यादा धोखा देगा, मन सबसे ज्यादा धोखा देगा। कभी न सुनना इस मन का दोस्तों। सुलेमान ने नीति वचन में कहा, सारा परिश्रम पेट भरने के लिए लोग करते हैं, राइट?
हम जो मेहनत करते पेट भरने के लिए करते हैं ना, अपने और अपने परिवार का, लेकिन मन ऐसा चीज है जो कभी नहीं भरा जाता दोस्तों, कभी नहीं। उदाहरण देता हूं आपको, 2 किसान था, एक पॉजिटिव अच्छा सोचने वाला, एक नेगेटिव गलत सोचने वाला। जब जब अधिक वर्षा होने लगता था, नकारात्मक सोचने वाला कहता था, परमेश्वर तू ये गलत कर रहा है, इतना पानी क्यों गिरा रहा है, बंद कर, अभी 2 दिन के बाद गिराना, मुझे अभी पानी नहीं चाहिए। तुझे नहीं चाहिए पर दूसरे को तो चाहिए, मेरी बात समझिए। लेकिन दूसरा जो अच्छा सोचने वाला जो किसान था, वो कहता था, ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने वर्षा किया, मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूं। नेगेटिव सोचने वाले ने पॉजिटिव किसान से कहा, तू क्यों धन्यवाद देता है, हमें पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन तू धन्यवाद दे रहा है, हमें अभी पानी नहीं चाहिए। दूसरे ने कहा, जो अच्छा सोचता था, हमें पानी नहीं चाहिए तो क्या होगा, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बहन को तो पानी चाहिए, इसीलिए आओ ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। दूसरे ने कहा, तू धन्यवाद दे, मैं तुझसे धन्यवाद नहीं दूंगा। कुछ दिन के बाद अच्छा जो किसान था, उसका बेटा बिना अपने बाबूजी को बताए शहर चला गया। अब गलत जो किसान था सोचने वाला, उसने अच्छा सोचने वाले किसान के पास जाकर कहा, देख तेरा बेटा तुझे छोड़कर चला गया, तेरे साथ गलत हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था तेरे साथ। वो अच्छा सोचने वाले किसान ने कहा, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। हालेलुया। कुछ दिन के बाद उसका बेटा एक अच्छा ऑफिसर बनकर गांव लौटा। हालेलुया। वो अच्छा सोचने वाले ने उससे कहा, मैंने कहा था ना, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, ईश्वर का धन्यवाद। कुछ दिन के बाद वो किसान का, जो अच्छा सोचने वाले किसान था, उसका 2 पालतू घोड़ा भाग गया दोस्तों, जंगल में चला गया भागकर। ये बुरा सोचने वाले किसान उसके पास जाकर कहता है, देख तेरा 2 घोड़ा जंगल में भाग गया, बुरा हुआ ना तेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब तू यकीन करता है ना कि तेरे साथ बुरा हुआ है, ऊपर वालों को कोस। उस अच्छा किसान ने कहा, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। दूसरे दिन, ध्यान से सुनना, दूसरे दिन वो 2 घोड़ा जो जंगल में भागा था, 10 और घोड़ा को लेकर आया। हालेलुया। उसके पास 2 था, अब कितना हो गया, 10। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अभी हम ऐसे परिस्थिति में आ गए हैं, हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, 2 तरह के दिमाग हमारा चलेगा, मन, एक अच्छा और एक बुरा। जब भी आपका मन जब भी आपसे कहेगा, आपका मन जब भी आपसे कहेगा, बहुत हुआ, अब तू नहीं चल सकता, देख फलाने के साथ ये हुआ, देख ढकाना के साथ ये हुआ, देख उसके साथ ये हुआ, तब आप अपने ही मन से कहना। मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी उसका ही ये शरीर, इसका हमारा ही शरीर, हमारा ही मन है, कोई दूसरा नहीं है दोस्तों। D.L. मूडी ने कहा, परमेश्वर का महान दास था D.L. मूडी, मुझे सबसे ज्यादा मैं किसी से डरता हूं, सबसे ज्यादा, तो वह है D.L. मूडी से, अर्थात खुद से। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा ये जो मन है, हमारा ही विरोधी हो जाता है दोस्तों। बाहर वाले से तो लड़ना ही पड़ता है, लेकिन खुद के शरीर से भी हमें फाइट लड़ना पड़ता है। यीशु भी स्वयं लड़ा था दोस्तों, क्योंकि शरीर तैयार नहीं था क्रूस में चढ़ने के लिए, इसीलिए वो बगीचे में कहता है, यदि हो सके तो कटोरा को तू हटा दे, क्योंकि शरीर हमारा विरोधी हो जाता है। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, 1 कुरिन्थियों 9:27 में, अपने शरीर को मारता हूं, इसे पीटता हूं, इसे कूटता हूं, फिर अपने वश में लाता हूं। तो पतरस कहता है गलातियों 5:17, शरीर आत्मा के विरोध रहता है, आत्मा शरीर के विरोध रहता है। गलातियों पर ही लिखा है 5वें अध्याय में, शरीर के काम प्रकट है, झूठ, ईर्ष्या, क्रोध, मतवारापन, रीढ़ा कीड़ा, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लुच्चापन, ये शरीर के काम है।
और पौलुस कहता है ऐसा काम करने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। आत्मा का काम, आत्मा का फल प्रेम, सभी कहे प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, कृपा, नम्रता, विश्वास, धीरज। हालेलुया, यह आत्मा का फल है। हर एक को अपने ही देह से लड़ना पड़ता है दोस्तों। कभी कभी मेरा शरीर कहता है ईश्वर आज तू प्रार्थना ना कर, तुझसे आज नहीं होगा। अगेश्वर आज बाइबल ना पढ़, तुझसे नहीं होगा। मेरा शरीर, मैं अपने ही बारे में बता रहा हूं, मेरा शरीर कहता है अगेश्वर आज तू विराम कर, आज वचन मना ना कर, परमेश्वर के वचन को कल कर लेना। मैं अपने शरीर से कहता हूं हे शरीर सुन। आप में से कौन है जो खुद से बात करता है दोस्तों? कोई करता है अपने आप से बात? मैं करता हूं मैं सच में करता हूं। और मैं कहता हूं अगेश्वर तू कर सकता है, तू 100% कर सकता है, कोशिश कर, तू कर लेगा, तू कर लेगा। और मैं कर लेता हूं दोस्तों। यदि मैं खुद से कहूं नहीं नहीं आज नहीं कल आएगा, नहीं 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 आज नहीं कल, और इसी कल के चलते सप्ताह निकल जाएगा और सप्ताह से महीना। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, यह बाइबल पर लिखा है तीमुथियुस में। और हम जिस समय या जिस युग में जी रहे हैं यह अंतिम समय है, और उनका चिन्ह आपको दिखाई दे भी रहा है। और यदि हम इन चिन्हों को भी देखकर लापरवाही के काम करेंगे तो परमेश्वर पिता हमें बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। यीशु ने कहा अधर्म के बढ़ने से, देखिए कितने में लिखा है ये 12, पढ़ना कोई एक। हाँ कोई एक पढ़ना। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा दोस्तों। कितने लोग हैं यहाँ पर बहनें जो चूल्हे में आग के द्वारा खाना पकाते हैं? कभी कभी आपके पति ना विश्वास में कमजोर होता है, या कभी आपके साथ प्रार्थना में नहीं बैठता है। ध्यान से सुनना बहन, एक अच्छा ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। कभी भी आपके पति इधर उधर भागता है, प्रार्थना में नहीं बैठता है, थोड़ा विश्वास में कमजोर दिखता है ना, तो जब खाना उना बन जाता है ना, तो आखिरी में, सबसे आखिरी में पति को बुलाना और बोलना ध्यान से तू आग को देख। वो जैसे आग को देखेगा ना, एक बाल्टी पानी डाल देना उसमें। और जैसे एक बाल्टी पानी आप चूल्हे के आग में डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो तुरंत ही ठंडा हो जाएगा ना, आग बुझ गया। तब आप अपने पति से ये कहना ये तुम हो। ये कौन है? ये तुम हो, तुम अब ठंडा पड़ गए हो। वो विश्वास, वो आस्था, वो समर्पण तुम्हारे अंदर अब दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें छोड़िए, मैं खुद बहुत सारे लोगों को देख सकता हूं, वे लौदीकिया कलीसिया बन गए हैं, ना तो गर्म ना ही ठंडा, बीच में है, गुनगुना। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने कहा हो तुम्हें चाहिए था कि तुम या तो ठंडा रहते या तो गर्म रहते हैं, लेकिन तुम गुनगुने हो। देखो परमेश्वर पिता तुम्हें अपने मुंह से उगलने वाला है, परमेश्वर पिता तुम्हें अपने से दूर करने वाला है। तुम उस डाली के समान हो जिसमें एक भी फल नहीं लगा है। तुम्हें परमेश्वर पिता अपने शरीर से काट कर तुम्हें अलग करने जा रहा है। कौन है जो तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग कर दिया दोस्तों? कौन है जो तुम्हें परमेश्वर से जुदा कर दिया है? क्या तुम्हारे काम ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है? क्या तुम्हारी नौकरी ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है?
क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है? कौन तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया? क्या तुम्हारी बीमारियों ने? क्या सताव की वजह से? मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, बाइबल पर साफ साफ यीशु ने दर्शाया है, अंत तक विश्वास में बने रहो, धैर्य धरे रहो, मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। पता है दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहना क्या होता है? हमेशा परमेश्वर की महिमा करना क्या होता है? मैं आपको बताता हूं एक सुंदर उदाहरण। बाइबल में एक बहन है पुराने नियम पर, और उस बहन का नाम नहीं दर्शाया गया है, लेकिन सुनेम स्त्री करके उसे संबोधित किया गया है। राजाओं की पुस्तक में उसके बारे में लिखा गया है, दूसरा राजाओं में। उस बहन का शादी होता है किसी पुरुष के साथ। शादी होकर अपने पति के घर जाता है। 1 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। 2 साल हो गया, बच्चा नहीं था। 3 साल हो गया, बच्चा नहीं था। 4 साल हो गया, बच्चा नहीं था। अब सोचे 4-5 साल यदि बच्चा ना हो, सास ससुर छोड़ेगा? बहुत साल के बाद एक दिन वो परमेश्वर के दास एलिसा से कहता है, मेरे घर आ, रोटी खा, पानी पी। एलिसा उसके घर जाता है, रोटी खाता है, पानी पीता है। एलिसा ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं प्रभु का दास हूं, तुझे मिल जाएगा। उस बहन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, जो भी ऊपर वाले ने दिया है वो सब कुछ है मेरे पास। हालेलुया। कुछ नहीं मांगा दोस्तों, बच्चा नहीं था उस बहन के पास। वो कह सकता था कि प्रभु के दास, मैं तुझे रोटी और पानी दिया ना, मुझे एक बच्चा दिला दे परमेश्वर से। उसने मेरे कोख को बंद कर दिया है, मेरा एक भी बच्चा नहीं है। नहीं, उसने कहा सब कुछ है मेरे पास, ऊपर परमेश्वर के दिया हुआ सब कुछ है। एक जो एलिसा था ना, वो खाना खाकर घर गया, फिर अपने सेवक से पूछता गेहजी से, गेहजी मुझे बता, उस स्त्री के किसी चीज की जरूरत है क्या उस स्त्री को? गेहजी ने कहा, उसके पास कोई संतान नहीं है, वह बांझ है। एलिसा ने कहा, उससे जाकर कह दे अगले साल इसी दिन के आने तक उसके एक बच्चा हो जाएगा। हालेलुया। 1 साल के बाद उसका बच्चा हुआ दोस्तों। सारा परिवार खुश था, बहन के तो और बहुत ज्यादा खुशी थी उसके अंदर। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, कुछ दिन के बाद उस बच्चे के सिर में दर्द होने लगा। उसने कहा कि मम्मी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और वो बच्चा मर गया दोस्तों। अब ऐसा यदि आपके साथ और मेरे साथ होता तो हम लोग क्या करते दोस्तों? हाँ, मैं ध्यान से सुनिए, हमें किस प्रकार से धीरज धरना है और सब्र रखना है दोस्तों। मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे बात को ध्यान से समझिए। उस स्त्री का बच्चा मर गया, कितने साल के बाद बच्चा हुआ तो वो भी मर गया। और उसे किसने दिलवाया था? एलिसा ने, प्रार्थना करके परमेश्वर ने उसे दिया था, बच्चा मर गया। उस बहन ने उस बच्चे को गोद में लिया, मरा हुआ बच्चा को, जहां एलिसा लेटता था, जिस मेज पर लेटता था, उसी मेज पर बच्चे को लटा दिया। अपने पति से कहता है, मेरे लिए गधा तैयार कर, कुछ सैनिक तैयार कर, मैं एलिसा के पास जाऊंगी। उसके पति ने पूछा, सब ठीक है, सब कुशल है? उस बहन ने कहा, हाँ सब कुछ कुशल है। और सोचिए, बच्चा मरा हुआ है और अपने पति से कहता है सब कुछ कुशल है। गधा तैयार हुआ, सैनिक तैयार हुआ, निकल गया एलिसा से मुलाकात करने के लिए। एलिसा पहाड़ में है दोस्तों, स्त्री को दूर से देख लिया आते हुए। गेहजी से कहता है, जाकर पता कर सब कुछ कुशल है कि नहीं है, आज वो मेरे पास क्यों आ रही है? गेहजी पहाड़ से उतरता है, दौड़ते हुए जाकर उस स्त्री से पूछता है, सब कुछ कुशल है, सब ठीक है ना? उस स्त्री ने क्या कहा होगा दोस्तों? क्या कहा होगा? मैं आपको बताता हूं, हाँ सब कुछ ठीक है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, में इस बहन के बारे में जब मैं पढ़ रहा था ना, मैं सच में इस प्रकार की धीरज धरने वाली बहन मैं आज तक नहीं देखा हूं। यदि हम कुछ दिन प्रार्थना करें, परमेश्वर उत्तर नहीं देता, तो परमेश्वर के दासों को नहीं छोड़ दे। क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं? मैं कब होऊंगा मैं ठीक? कब करोगे ठीक? पूछो जरा यीशु से।
खाली पीली बैठा होगा, पूछो कब करेगा वो। एक बहन ने तो कहा, मैं तो पागल बनूंगी, तुझे भी बनाकर छोड़ूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। गेहजी भागते हुए वापिस एलिसा के पास आता है और कहता है, स्वामी वो स्त्री तो कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एलिसा जानता था कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एलिसा प्रार्थना करने लग गया। ध्यान से सुनिए, हे परमेश्वर, आज वो स्त्री मेरे पास क्यों आ रही है? क्योंकि मैं हमेशा उसके पास जाया करता था, लेकिन आज वो मेरे पास आ रहा है। प्रकट कर, कुछ तो बात है, प्रकट कर ऊपर वाले, प्रकट कर, वो क्यों मेरे पास आ रहे हैं? लेकिन ऊपर वाले ने प्रकट नहीं किया दोस्तों। अब वो बहन उसके पास आ गई। सैनिकों के हाथों में कुछ सामान था, उस सामान एलिसा को दिया। उस स्त्री ने एलिसा से कहा, यहोवा के जीवन की सौगंध है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एलिसा ने क्या हुआ क्या बहन? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस बहन को पता था कि मुझे कहां जाकर कौन से बात करना है। हालेलुया। एलिसा ने पूछा, बताओ तो तुझे हुआ क्या है? क्या मैंने तुझसे बच्चा मांगा था? एलिसा ने कहा नहीं। क्या मैंने तुझसे कहा था कि मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर? एलिसा ने कहा नहीं। जब तू मुझे बच्चा दिया था तो बच्चा मेरे साथ रहना चाहिए ना, वो तो मर गया। बच्चा आज मेरे साथ नहीं हो, मर गया। एलिसा ने गेहजी को बुलाया और कहा कि गेहजी, इस बहन के साथ तू इसके घर जा, एक डंडा है, इस डंडे को ले, बच्चे के ऊपर रखना, वो जिंदा हो जाएगा। बहन घर जाती जाती भी बोली, तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यदि आज कोई बहन या कोई भाई किसी पास्टर को 2-3 बार बोल दे, तुझे नहीं छोड़ूंगा, चौथा दिन वो पुलिस कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाएगा। हालेलुया। जय यीशु। गेहजी बेचारा लाठी लिया, बच्चे के ऊपर रखा, नहीं जिंदा हुआ। दोबारा रखा, बच्चा जिंदा नहीं हुआ। तिबारा रखा, बच्चा जिंदा नहीं हुआ। 7 बार रखा, बच्चा जिंदा ही नहीं हुआ। वो बहन फिर आ गई एलिसा के पास। क्या मैंने तुझसे बच्चा मांगा था? क्या मैंने कहा था बच्चा के लिए प्रार्थना कर? वो बच्चा को तू ही नहीं दिलवाया ना? मेरे बच्चा नहीं है। गेहजी गया था, ठीक नहीं जी, जिंदा हुआ नहीं क्या तेरा बच्चा? नहीं, गेहजी से जिंदा नहीं हुआ। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो बेचारा खुद गया उनके पास और उस बच्चे के ऊपर लेट गया और प्रार्थना किया। और जो गर्माहट उसके शरीर में था, वो सारा गर्माहट उस बच्चे के शरीर में गया और बच्चा छीका और उठकर बैठ गया। और एलिसा ने कहा, ये ले तेरा बच्चा, आज तो मुझे छोड़ देगी ना? हालेलुया। मेरी बहनों, मैं आपको सुंदर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप परमेश्वर से कहे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे चंगा नहीं करेगा। मेरी बात को समझिए, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे पुकारते रहूंगा, मैं दरवाजा खटखटाते रहूंगा जब तक तू मेरा प्रार्थना सुनकर मुझे आशीष नहीं देगा। लुक्का रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है दोस्तों, क्या परमेश्वर अपने लोगों के प्रार्थना को नहीं सुनेगा जो रात दिन उसे पुकार रहे हैं? क्या वो उसके प्रार्थना को सुनकर उसे आशीष नहीं देगा? लुक्का 15 में लिखा है 100% उसे आशीष देगा, उसके लिए परमेश्वर दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। क्या आप इस सुनेम वासी स्त्री के जैसे कहोगे, जब तक मेरे बच्चा जिंदा नहीं होगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा? जब तक परमेश्वर तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, खटखटाते रहूंगा। जब तक मेरे पूरे परिवार उद्धार में नहीं आएगा मैं तुझे खटखटाते रहूंगा। जब तक मेरे बच्चा जो बिगड़ गया सुधरेगा नहीं, तुझे खटखटाते रहूंगा। जब तक मेरा पति सुधरेगा नहीं, तुझे मैं खटखटाते रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये आप कह पाओगे दोस्तों? कह पाओगे? बाइबल में लिखा है कि एक बंदा एक भाई के घर आता है, दरवाजा खटखटाता है, कहता है, सुन मेरे घर मेहमान आया, मुझे कुछ रोटी दे। वो कहता है, मैं सो रहा हूं, परेशान ना कर, घर चले जा। वो फिर खटखटा कर कहता है, सुन मेरे घर मेहमान आए, मुझे रोटी दे। अंदर सब आ जाता है, चले जा, मैं सो रहा हूं, मेरे पत्नी भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, परेशान ना कर।
वो बंदा फिर दरवाजा खटखटा कर कहता, सुन मेरे घर मेहमान आए, मुझे रोटी दे। आखिरी में जो सोया हुआ बंदा था वो कहता है, ये मुझे परेशान करते रहेगा, ये मेरे बच्चों को जगा देगा, सुन कितना रोटी चाहिए? 2 चाहिए, तू 4 ले जा भाई, पर तू यहां से जा। हालेलुया। देखो सब उंघार है, ताली तो बजा दो। हालेलुया। यदि कोई आपके नाक में दम कर देगा तो क्या होगा दोस्तों? आप कहोगे ना जितना जल्दी हो सके ये चला जाए रे भाई। हालेलुया। एक दिन की मैं घटना बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाला था और मेहमानों के खातिरदारी जरूरी है, और मांसाहारी मेहमान था तो जरूरी है वो इनके लिए चिकन पकाएं। चिकन पक रहा था, उसी समय गांव में एक महिला की मृत्यु हो गया। और आपको पता है कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए और ये सब चीज़ करो तो लोग अच्छा नहीं मानते इसे, आपको ताना मारने लग जाएंगे। देख लो ये मौज मस्ती कर रहा है और हमारे घर कोई मरा है। तो अब वो जो मरा था उसके घर कुछ मेहमान आए थे, उसमें से कुछ रिश्तेदार हमारे भी घर के थे। अब रात को समय आया, अब हम उसे खाने वाले थे। जैसे खाना निकलने वाला था वो उसके घर आया था, जो रिश्तेदार जिसके घर मृत्यु हुआ था वो हमारे घर आए, और हम लोग बैठे हुए हैं ना। अब उसके सामने हम लोग कैसे खाना खाएं दोस्तों? खा नहीं सकते, क्योंकि खाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, फलाना घर मरा है, इन लोगों को देखो मटन खा रहा है। अब हम लोग वेट कर रहे थे ये कब जाए, ये जाए तो हम खाएं, यदि ना जाए तो हम ना खाएं। और जो बंदा आया था वो भी ढीठ, वो भी नहीं जा रहा था। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, आधा घंटा से भी ऊपर हो गया। और हम लोग सोच रहे थे क्यों आया है भाई, कुछ तो काम है जो ये करने के लिए आया है। आधा घंटा बाद कहता है गिलास मिलेगा। मैंने कहा ला के दो, मेहमान है। गिलास दिया, जेब से दारू निकाला दारू पिया। और हम लोग सोच रहे थे कब जाए, जल्दी से यहां से जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है दोस्तों? हम चाहते हैं कि कोई आया जल्दी से जाए रे भाई, ये नाक में दम करके रखा है। लुक्का 15 पढ़ना दोस्तों। यदि आपको लगता है कि हम थक गए प्रार्थना करते हुए, खटखटाओ। एक अधर्मी न्यायाधीश के बारे में वहां लिखा है, एक विधवा न्यायाधीश के पास जाकर कहता था मेरा न्याय चुका, मुझे न्याय दिला, तू न्यायाधीश से न्याय दिला मुझे। वो न्यायाधीश ना तो परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की फिक्र करता था, उसे किसी का डर नहीं था दोस्तों। वो अपने आप को पीएम समझता था। समझ में आ रहा है? जो चाहे हम मणिपुर के लिए करवा देंगे, हम शांत रहेंगे, हम ना जाएंगे वहां वो विधवा हर दिन आता, मेरा न्याय चुका दे, मुझे न्याय दिला। पहले तो मना किया, दूसरा दिन मना किया, 1 महीना मना किया, लेकिन वो विधवा हर दिन उस न्यायाधीश के पास आकर कहता था मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मुझे न्याय दिला, मुझे न्याय दिला। अंत में ये कहता है ना तो मैं ईश्वर से डरता हूँ, ना तो मैं मनुष्यों की परवाह करता हूँ। ये महिला तो मेरा नाक में दम करती है, इधर आती, मुझे क्या न्याय चाहिए? मुझे इतना बड़ा मेरा जो जमीन उतना चाहिए, उससे तू दुगना ले, लेकिन दोबारा मत आना मेरे पास। हालेलुया। पुकारिए परमेश्वर को। परमेश्वर कहता है सुन रहे हो? यह अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है? क्या मैं अपने बेटी और अपने बेटा का प्रार्थना नहीं सुनूंगा? जो रात दिन मुझे पुकारते हैं, रात दिन मेरा दुहाई देते हैं, क्या मैं उसकी दुआ नहीं सुनूंगा? मैं उसकी दुआ 100% सुनूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप प्रार्थना करना ना छोड़े, आप विश्वास में कायम रहे, अपना ईमान को स्थिर रखे। 100% परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, क्योंकि जो कुछ हम परमेश्वर से मांग रहे हैं वो सब कुछ सुन रहा है दोस्तों। थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन वो देने में विश्वास योग्य है दोस्तों। हालेलुया। एक पद मेरे साथ निकालिए, याकूब के पत्री 5वें अध्याय 11वें पद। हाँ, कोई एक पढ़ना। याकूब के पत्री 5वें अध्याय 11वें पद।
हाँ, जोर से। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में सुना ही है। जो कुछ भी उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया। हालेलुया। एक बहन हमारे यहाँ आती थी, आप सभी उसके गवाही सुने हैं, लक्ष्मी पटेल, जिसके पूरे शरीर सड़ गई थी 22 साल के उम्र में। 12वीं कॉलेज करने के बाद 2 साल वो बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टर उसे छूता नहीं था, घर के कोई भी व्यक्ति उसके पास जाया नहीं करता था। वो लड़की कपड़ा भी नहीं पहन पाती थी, पूरे शरीर सड़ गई थी, हड्डी दिख रही थी, शरीर में छोटे छोटे कीड़ा भी आ गए थे। कान पूरा उसका अंदर, ये इधर से इधर दिखाई देता था, छेद हो गया था कान पूरा। वो हमारे यहाँ प्रार्थना करवाने के लिए आई। हमने प्रार्थना किया, पवित्र शास्त्र दिया, धीरज धरे रही, परमेश्वर पर विश्वास बनाकर रखे हुए थे। ध्यान से सुनना। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, 4था महीना आया। 4था महीना के आखिरी में वे अपने घर के अंदर गई, जिस रूम में रहती थी। अपने माँ से कहा दरवाज़ा बंद कर। माँ ने कही मैं दरवाज़ा बंद नहीं करूँगा। लड़की ने कहा नहीं तू दरवाज़ा बंद कर। माँ सोच रही थी ये आत्महत्या करेगी, क्योंकि उससे पहले उसने बहुत सारे दवाई खाने की कोशिश किया था अपने आप को नष्ट करने के लिए। तो माँ सोच रही थी फिर मरने की कोशिश करेगी। माँ ने कहा मैं दरवाज़ा बंद नहीं करूँगी, जो करना है मेरे आँख के सामने कर। बेटी ने कहा दरवाज़ा तू बंद कर, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी, मुझसे प्रार्थना में मांगूंगी। माँ ने दरवाज़ा बंद किया, घुटना टेकी, रोने लगी। 1.5 घंटा, जब तक परमेश्वर नहीं आएगा मैं उठूंगी नहीं। 1.5 घंटा सोचिए, वो प्रार्थना करना, रोना आरंभ की। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा तक वो रोते रही, प्रार्थना करते रही। तू जाना होगा प्रभु, तुझे मेरे प्रार्थना को सुनना होगा। तुझे पता है कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, लोग मुझसे बात नहीं करते, लोग मुझसे दूर भागते हैं, मेरे शरीर सड़ गई है, मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है, मेरे शरीर से बदबू आ रहा है, मेरे शरीर से मलपित्त बह रहा है। मैं इस तरह से बुरी महसूस कर रहा हूँ कि लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन मक्खियाँ मेरे पास आ रहे हैं मेरे शरीर को खाने के लिए। क्या मैं इतना गिरी हुई लड़की हूँ? तुझे आना पड़ेगी। 1.5 घंटा आंसू बहा कर रो कर प्रार्थना कर रही थी प्रभु से, और प्रभु को आना पड़ा। दोस्तों वो पवित्र जल लेकर अपने हाथ में आई। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह पवित्र जल लेकर अपने हाथ में आया और उस स्त्री के शरीर में उंडेल दिया दोस्तों, और सिर से पैर तक वो पूरा पानी गया, और वो 1.5 घंटे में बच्ची अच्छी हो गई। उसे चंगी होने में टाइम नहीं लगा, 10 सेकेंड। प्रार्थना 1.5 घंटा, लेकिन चंगी 10 सेकेंड में। वो तुरंत प्रार्थना से उठी, ईश्वर के धन्यवाद दी, और मेरे पास फोन लगा कर कहती है भैया मैं चंगी हो गई। मैंने पूछा कैसे? मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आया और उसने पवित्र जल मेरे शरीर पर उंडेल दिया, और मैं 1.5 घंटा प्रार्थना किया और 10 सेकेंड में चंगी हो गई। हालेलुया। ताली बजा रहे तो बजाओ ना, ऐसे सुसवा के जैसे। इच्छा होता है तो कंट्रोल क्यों करते हो? प्रभु की महिमा किया करे, अभी तो प्रभु की महिमा ही है। हालेलुया। ताली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, तो जब भी लगता है तो बजाया करें। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, याकूब 5:11। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में सुना ही होगा। हालेलुया। आयुब के विषय में आपने पढ़ा ही होगा। 7 बेटी मर गया, बेटा मर गया, 10 उसका बेटी बेटा मर गया, संपत्ति खत्म, सब कुछ खत्म। वो विश्वास में धीरज धरा रहा, और उसने कहा मुझे निश्चित है मेरा छुड़ाने वाला एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा, और जिस दिन वो खड़ा होगा वो मुझे छुड़ा लेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने आयुब को 2 गुना आशीष दिया। परमेश्वर ने लक्ष्मी पटेल लड़की को 2 गुना आशीष दिया। आज उसके पास एक सुंदर पति है, और एक लड़का और एक लड़की, 2 बच्चा भी है। हालेलुया। वो आपको भी आशीष देगा दोस्तों, लेकिन क्या आपने धीरज धरा है? याकूब के पत्री 1:12 वहां लिखा है, परीक्षा में जो स्थिर रहता है, जो धीरज धरा रहता है, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया।
यदि आप परीक्षा में धीरज धरे हुए हैं तो आप ही का उद्धार होगा दोस्तों। जितना आप धीरज धरे रहोगे उतना ही बड़ा परमेश्वर आपके लिए काम कर देगा। जितना बड़ा आपका समस्या उतना से दुगना वो काम करेगा आपके जीवन पर। आयुब के जीवन पर परीक्षा आया, आयुब धीरज धरा रहा, लेकिन बाइबल पर लिखा कि आयुब को 2 गुना आशीष भी मिला। हालेलुया। क्या आपको पता है दोस्तों, आपको यह बात पता होना चाहिए, बहुत ही जल्द धीरज धरने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले स्वर्ग में जाने वाला है, और बहुत ही जल्द यह पृथ्वी नष्ट होने वाला है। विश्वास करें, जल प्रलय से पहले नूह बचाया गया। हालेलुया। आपने पढ़ा है ना, जल प्रलय आने से पहले नूह सुरक्षित था। बाइबल में लिखा है सदोम और अमोरा नष्ट होने से पहले लूत बचाया गया। बाइबल पर लिखा है दानियल सिंह के गुफा में गया, सिंह के मुंह से बचाया गया। बाइबल में लिखा है वह हमें भी पृथ्वी के नष्ट होने से पहले उठा ले जाएगा। हालेलुया। बाइबल पर लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों में तुरही फूंका जाएगा, मुर्दे उठाए जाएंगे, और हम जो यीशु पर विश्वास करते जीवित हैं हम उठा लिए जाएंगे कि आकाश में प्रभु से मुलाकात करें, और हम सर्वदा उसके साथ वहां रहेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। याद रखिए दोस्तों, वो समय आने वाला है जैसे अनोख देह समेत उठाया गया था, एलिसा देह समेत उठाया गया था, यीशु देह समेत उठाया गया था, हम सभी भी देह के समेत उठाए जाएंगे। हालेलुया। और इसके साथ वहां रहेंगे, उसके साथ हमारा शरीर सड़ेगा नहीं, हमारा शरीर जलाया नहीं जाएगा, हम अपने शरीर समेत स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। बाइबल पर लिखा है। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस समय, इस वक्त हम विश्वासियों को क्या करना चाहिए? हमें क्या करना है? अभी कोई कुछ बताएगा? कोई भी कुछ चलेगा, अपना राय रखिए। हमें क्या करना चाहिए अभी? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। प्रार्थना और हाँ, और बताइए। प्रार्थना और बस प्रार्थना बस करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं, क्लियर करता हूं। बाइबल पर लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब तुम उस उजाड़ने वाले दिनों के आने की चर्चा सुनो जो दानियल भविष्यवक्ता ने अपने पुस्तक में लिखा है, जो पढ़े वो समझे। उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तुओं के आने की चर्चा, ध्यान से सुनना। तो जो यहूदियों में है वो वहीं रहे, जो खेत में है वो कपड़े लेने के लिए पीछे ना जाए, जो छत में है वो नीचे ना उतरे, क्योंकि उस दिन ऐसा कलेश आएगा, ऐसा विपत्ति आएगा जो आज तक इस पृथ्वी पर नहीं आया है। आपने जल प्रलय के विषय में सुना है, सदोम और अमोरा में आग और गंधक के वर्षा हुआ, यह भी सुना है, पढ़ा है। लेकिन ऐसा विपत्ति आएगा कि जगत की उत्पत्ति से आज तक कभी नहीं आया है दोस्तों। बताए प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? लोग मृत्यु के लालसा करेंगे, मृत्यु के लिए वे लोग भागेंगे, पहाड़ से नीचे कूदेंगे, मरेंगे नहीं। जहर को पी लेंगे, मरने के लिए, मरेंगे नहीं। चट्टानों में जाकर चट्टानों से कहेगा तू हमें चपक दे, मार दे, नष्ट कर, मरेंगे नहीं। ऐसे कलेश उन्हें मिलेगा, ऐसा दंड उन्हें मिलेगा, वे लोग अपने जीवों को अपने दांतों में काटेंगे। मेरी बात को समझना, अपने ये जो जीव है ना अपने दांतों में काटेंगे, अपने जीवों को ना काट कर अपने दांतों को पीसेंगे जोर जोर से, क्योंकि वो उन्हें नरक के जैसा एहसास परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर दिलाएगा। दोस्तों, इस पृथ्वी पर आपको लगता होगा ना कि परमेश्वर मजाक है, आपको लगता होगा कि परमेश्वर से हम जैसा चाहे वैसे व्यवहार कर सके, वो ठट्ठे में उड़ाया नहीं जाता। जो तुम बोगे, जो मनुष्य बोएगा उसे ही वो मनुष्य को काटना पड़ता है। याद रखना, बाइबल पर लिखा है। वो मजाक में उड़ाने वाला खुदा नहीं है।
यहोवा ने कहा मैं अरे जीवन की सौगंध है, जितनों मेरे संतानों को सताए हैं, जितनों ने मेरे संतानों के ऊपर अत्याचार किया है, मेरे संतान को क्रूस में चढ़ाया है, मेरे जीवन की सौगंध है, वह हर एक को मैं तेरे पैर की चौकी बनाऊंगा, हर एक को। बाइबल पर लिखा है इब्रानियों के पुस्तक 10:27, वे भयानक दिन आग के ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर डालेगा। याद रख लेना दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, नूह परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के वचन पर चलकर उसके बाट को जोते रहे। ध्यान से सुनिए, आपको धीरज धरना क्यों जरूरी है। नूह एक ऐसा परमेश्वर के बंदा था जो परमेश्वर की आवाज सुनता था, और नूह के लिए आकाशवाणी हुआ था। आपने पढ़ा है उत्पत्ति 6वां अध्याय, एक नूह के लिए आकाशवाणी हुआ था, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी हुआ था। नूह के लिए आकाशवाणी हुआ था, हे नूह तू जहाज तैयार कर, मैं इस पृथ्वी पर जल प्रलय बरसाने वाला हूं। यीशु के लिए आकाशवाणी हुआ था, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज आपके लिए आकाशवाणी होता है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, खुदा के क्रोध इस पृथ्वी पर बरसने वाला है। मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि कैसे ये पृथ्वी नष्ट होगा। जल प्रलय से नष्ट नहीं होगा, आग के गोले से नष्ट नहीं होगा। बाइबल में लिखा है अंतिम दिन में पृथ्वी किस तरह से नष्ट किया जाएगा। नूह परमेश्वर की बाट जोते रहा दोस्तों, परमेश्वर की आवाज सुनकर, और नूह बचाया गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था। चेले बचाए गए क्योंकि उसने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना था। हम भी बचाए जाएंगे क्योंकि हम यीशु के ऊपर विश्वास करके उसके वचन पर चल रहे हैं। हालेलुया। यदि आप विश्वास नहीं करोगे, आप बचाए नहीं जाओगे दोस्तों। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं कि पृथ्वी कैसे नष्ट होगा। मत्ती 24 वहां लिखा है, अब घर पर जाकर आराम से पढ़ना दोस्तों। 25 पद से मत्ती 24 और मेरे ख्याल के 30 पद से आगे अब घर पर आराम से पढ़ना। भूकंप, जल प्रलय, बहुत सारे विश्वासियों को संसार में जाना, अकाल पड़ना, कोविड-19 कोरोना वायरस महामारियों के आना, जब ये सब कुछ हो जाएगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेंगे, जगह जगह युद्ध होगा, अभी जैसे हो रहा है। ध्यान से सुनिए प्लीज, कोई बात ना करे, मैं खत्म करने वाला हूं। प्रदीप बच्चे को शांत करवाओ, उधर शांत करवाओ। 5 मिनट बड़े ध्यान से सुनना। मत्ती 24 में यीशु ने कहा जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह मारपीट होगा, राज्य राज्य पर लड़ाई करेगा, महामारी आएगा, भूकंप आएगा, जगह जगह काल पड़ेगा। ध्यान से सुनना। सारे जाति के लोग तुम्हारे बैरी बन जाएंगे, तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, और है जब ये सब कुछ हो जाएगा, तब एक अद्भुत चिन्ह तुम्हें आकाश में दिखाई देगा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, और जैसे वो आकाश में दिखाई देगा, ध्यान से सुनिए, आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगे। जो तारा आपको दिख रहा है ना, वो तारा टूट कर इस पृथ्वी पर गिरेगा। चंद्रमा लहू के जैसे लाल हो जाएगा। सूर्य अपना रोशनी देना बंद कर देगा, और मनुष्य के पुत्र आकाश में आते हुए दिखाई देगा। जाति जाति के लोग मनुष्य के पुत्र को आते हुए देखकर अपने छातियों को पीटेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया था, अपने छातियों को पीटेंगे। ये वही लोग हैं जो भवन में आके दो मुहा के जैसे जीवन बिताया करते थे, अपने छातियों को पीटेगा। लेकिन जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो अपने देह समेत स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा।
तब यीशु कहता है मत्ती 24:35 में, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। और ये बात आपको भी स्मरण रहना चाहिए दोस्तों, वो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। और याकूब ने ही कहा था, याकूब 5वें अध्याय निकालिए, याकूब 5वें अध्याय 8वां पद। याकूब 5वें अध्याय 8वें पद। क्या लिखा है? जोर से, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। धीरज धरे रहो, प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। दूसरों के समान सोते ना रहो, जगते और विश्वास में स्थिर रहो, क्योंकि जो सोता है और रात को ही सोता है। जो मतवालापन, जो शराब पीते हैं, वो शाम और रात को ही शराब पीते हैं। तुम इनके जैसे काम ना करो, क्योंकि वो दिन खुदा का दूसरा आगमन, वो दिन चोर के समान आएगा। बाइबल पर लिखा है। उस दिन के विषय में ना तो स्वर्ग का स्वर्गदूत जानता है, ना तो उसका पुत्र जानता है, केवल परमेश्वर पिता जानता है। और वो दिन एक चोर के समान आएगा दोस्तों। इसीलिए दूसरे के समान खाते पीते और सोते में जिंदगी बर्बाद ना करो। प्रभु के साथ रहकर जिंदगी जियो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, मैं जितने यीशु के निकट रहूंगा, मैं जितने यीशु से जुड़ा रहूंगा, उतने ही मैं बरकतों को पाऊंगा और एक दिन में उसके साथ वहां भी जुड़ा रहूंगा स्वर्ग पर। जितना मैं यहां प्रभु से दूर रहूंगा, उतना ही मैं वहां भी प्रभु से दूर रहूंगा। हालेलुया। आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे, विशेष करके मणिपुर के बहनों के लिए। एक बार फिर से मैं चाहता हूं आप अपने स्थान पर खड़ा हो जाएं, हर एक अपने स्थान पर खड़ा हो जाएं। और हम मणिपुर के तमाम विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। अपना आंख बंद करके दोनों हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं, हाँ, दोनों हाथ, और हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम मणिपुर के भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना पिता। जैसे आप इजराइल के लोगों को 40 साल तक मन्ना दिया था, उसी तरह से उन्हें भी खाने के लिए भोजन देना पिता। जैसे आप इजराइल के लिए दिन को बादल और रात को आग के खंभे में होकर चला करते थे, उसी प्रकार से मणिपुर के भाई बहनों के साथ चला करना पिता परमेश्वर। आज वे जंगलों में, सड़कों में आ गए पिता परमेश्वर, लेकिन आप उनके साथ रहना मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ जितने वहां के शासन प्रशासन है पिता परमेश्वर, उनके अंदर तू भय को उत्पन्न कर पिता परमेश्वर। वे डराते और थरथराते हुए पिता परमेश्वर तेरे लोगों को सुरक्षा के लिए फरमान को जारी करने पाए पिता परमेश्वर। वह जितने लोग जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके अंदर तू भय को उत्पन्न कर पिता परमेश्वर। जो तेरी बेटियों को छूता है पिता परमेश्वर, उनके हाथों को तू सुखा दे मेरे पिता परमेश्वर। जो बुरी नजर से उन्हें देखते हैं पिता परमेश्वर, उनके आंखों को तू अंधा कर दे पिता परमेश्वर। जो आपके बेटियों के साथ बदसलूकी की है पिता परमेश्वर, उनके घुटने थरथराने पाए पिता परमेश्वर, उनके घुटने तेरे सामने मुड़ने पाए पिता परमेश्वर, उनके जुबान तेरा अंगीकार करने पाए पिता परमेश्वर, वे मन को फिराने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन को तू बदल मेरे पिता परमेश्वर। जिन्होंने जो जो अत्याचार किया पिता परमेश्वर, वे आकर उनसे माफी मांगने पाए पिता परमेश्वर। मणिपुर के हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र लहू के बारे में मैं सुरक्षित रहने की घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर। हर एक को अपने पवित्र लहू से ढांप कर रख मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट तेरी बेटी हुई बेटा को छूने ना पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, उनके साथ रहना पिता परमेश्वर।
परमेश्वर उन पर दया करिए मेरे पिता परमेश्वर, और बहुत ही जल्द वे अपने घर को लौटने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर और उनके जमीन उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। चल चर्च जो फिर से बनाने जाने पाए पिता परमेश्वर, और फिर से वहां की आराधना होने पाए पिता परमेश्वर। जितने संता पर है पिता, जो राजनीतिक लोग हैं पिता परमेश्वर, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, तू इनके अंदर पिता परमेश्वर कामों को तू प्रकट करवा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मुंह उनका रहे पिता परमेश्वर, लेकिन उनके मुंह से तू बात कर मेरे पिता परमेश्वर। जो भी सिंहासन पर विराजमान है, सत्ता में बैठा हुआ है पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्लीज उनसे बातें कर पिता परमेश्वर। तो किसी से भी अपने कार्यों को करवा सकते हैं पिता परमेश्वर, उनसे बातें कर पिता, और उस देश में, उस राज्य में तेरा काम होने पाए पिता। अपनी हर एक बेटी को सुरक्षित रखना पिता, अपने हर एक बच्चों को सुरक्षित रखना पिता। धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर आशीष को देने के लिए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से हम सभी मिलकर मांगते हैं, आमीन।